क्या 10th के बाद पैरामेडिकल कोर्सेज करना सही है या गलत है? क्या ये आपके करियर को अच्छा बना सकता है या खतरे में ला सकता है? तो इस तरीके के डाउट्स आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल पैरास्किल मैड। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला जो बच्चे 10th के बाद पैरामेडिकल कोर्सेज कर लेते हैं या करने की सोच रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें समझेंगे कि 10th के बाद आप पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं तो क्या फायदे रहते हैं, क्या नुकसान रहते हैं, क्या हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आपका नुकसान होता है, किस तरीके से आप बेनिफिट हो सकते हैं। इस तरीके से सभी डाउट्स आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों आप लोग, क्या 10th के बाद पैरामेडिकल कोर्स करना सही है? यह फ्रॉड है। इसमें कोई मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाह, मतलब आपको फिक्स नहीं बता रहा कि ये फ्रॉड है या ये फ्रॉड नहीं है। इसको हम समझेंगे कि कैसे किस तरीके से अगर एक बच्चा 10th के बाद पैरामेडिकल कोर्सेज कर लेता है और इन फ्यूचर उसको फील होता है कि यार मेरे साथ फ्रॉड हुआ, किसी ने सही गाइड कर दिया होता मेरे को, तो काश मैं 10th के बाद नहीं करता, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जो भी है उसके बाद में करता, तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। या जो आपने डिसीजन लिया आपको लगता है कि आप सही है, आपने अच्छा डिसीजन लिया, तो उस तरीके के डाउट्स को इसको समझेंगे कि क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है। सिर्फ इसका मतलब नहीं कि लिख दिया है, आप किस तरीके से वीडियोस देखें, नहीं, समझेंगे कि ऐसा कब फील होता है आपको कि यार मैंने ये गलत हुआ मेरे साथ या मेरे साथ फ्रॉड हुआ। ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई फ्रॉड किसी के साथ हो रहा है तो मेरा मानना ये है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, अवेयर है, डिजिटल युग है, उसके बाद भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल। जस्ट बिकॉज आप समझ रहे हैं, आप अच्छी तरीके से नहीं समझते, किसी ने कह दिया आपको, किसी ने आपको सपने दिखा दिए, तो उसकी बातों में आके आप चीज़ें कर लेते हैं एंड एट द एंड डायरेक्ट कहते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो उसके अंदर आप गलत है, कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रहा। आपने सही डिसीजन सही तरीके से बस सुनने में आया, आपने जो बोला आपको, आपने वो देखा, ठीक है, चीज़ें देखी और आपने कर ली। तो मेरा मानना है कि आप ही लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बाकी हम समझते हैं, इसको दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं कि 10th के बाद अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं तो सही है गलत है। तो देखिए पहला पहलू समझते हैं कि पहला पहलू में हम समझेंगे कि यार ये किस तरीके से गलत है। देखिए एक हमारे देश का एक एजुकेशन सिस्टम है, या कहीं पे भी एक एजुकेशन सिस्टम है, इसमें प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इस तरीके का सिस्टम होता है जिसके हिसाब से आप समझ रहे हैं ना कि आपको 5th क्लास में पढ़ना है तो उसके लिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आपको 4th क्लासेस पास करेंगे तभी आप 5th क्लास में आ पाएंगे। तो एक सिस्टम है अल्टीमेटली एक एजुकेशन का, जिसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम होता है जब पेड़ का जड़ ही नहीं है तो आप समझ सकते हैं पेड़ कैसे आगे बढ़ेगा या फल वगैरह देगा। तो जिसके अंदर आप समझिए पेड़ में जड़ की भी उतनी वैल्यू जितनी तने की है, पत्ते की है, फल की है। तो हर चीज़ की एक अपनी वैल्यू इंपॉर्टेंस होती है, हर एक हमारे, वैसे ही हमारे एजुकेशन की भी एक इंपॉर्टेंस है बच्चों, जिसे आप लोगों ने मजाक बना दिया है। देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ बनी, अगर 10th के बाद पैरामेडिकल कोर्सेज हो रहे हैं, लोग करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये भी एक एजुकेशन सिस्टम होगा, ये भी लीगल होगा, सही होगा। कहीं ना कहीं अगर 10th के बाद बनी करने के लिए तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन रहा होगा बच्चों, कि यार उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2 साल पहले, 3 साल पहले किसी वजह से 11th 12th नहीं पढ़ पाए और उन बच्चों ने अपना जो है 10th क्लास के बाद पढ़ाई नहीं करी और किसी वजह से वो जॉब करने लगे, कमाने लगे, पढ़ाई छूट गई, तो उसके बाद बच्चा 2 साल बाद, 3 साल बाद जो है उसके मन में आया कि यार कुछ टेक्निकल कोर्स वगैरह कर लेते हैं जिससे कि करियर या जॉब वगैरह अच्छी मिल जाए। तो उन बच्चों के लिए था ये ऑप्शंस कि जब जाओ तब सवेरा वाली बात थी। लेकिन क्या है, द थिंग इज, अब उनके आप समझ रहे फाइनेंशियल रीजन रहा होगा या घर की प्रॉब्लम रही होगी, कोई ना कोई वजह रहा होगा जो 10th के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, नहीं पढ़ पाए, या एकेडमिक रीजन भी हो सकता है। लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद उन बच्चों को आंखें खुली कि नहीं यार मुझे अपने आगे की एजुकेशन बढ़ाना है, मुझे अब बच्चे का क्या है, बच्चों को मजबूरी है यार कमाना है, टेक्निकल कोर्स करने का। तो उस वक्त वो जो है 10वीं के बाद पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहा है, तो उस केस में उस बच्चों को मैं गलत नहीं बोलूंगा। लेकिन द थिंग इज, गलत कहाँ होता है आप समझिए। देखिए एक बेसिक एजुकेशन आपको पता है कि यार सबसे पहला आपकी लाइफ का जो वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ के लिए हो या डॉक्यूमेंटेशन आपकी लाइफ में, आपके बकेट में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो सबसे पहला एजुकेशन सर्टिफिकेट होता है वो 10th क्लास का होता है बच्चों। जो 10th क्लास का जो होता है, 10th क्लास जब आपने दिया होगा, एग्जाम दिया होगा, तो आपने देखा होगा बोर्ड के एग्जाम होते हैं
या होम बोर्ड भी होते हैं। तो आपने 10th का एग्जाम दिया, उसका जो आपको सर्टिफिकेट मिला, आपको जो आपको मिला है 10th पास करने के बाद, तो सबसे पहला पड़ाव जो आपके एजुकेशन का होता है 10th होता है। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं किस फील्ड में जाना है हमारे को, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जाना, उसके बाद बच्चों जो है 10th के बाद 12th जो है वो कंपलसरी एक तरीके से एजुकेशन में। आप अगर 12th करते हैं तभी आप जो है बच्चों आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 10th के बाद 12th फिर ग्रेजुएशन। अब ऐसा नहीं है कि 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं फिर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम है 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन। 10th, 12th के और ग्रेजुएशन के बाद आप डिसाइड करते हैं, 10th जब कर लेते हैं फिर 12th में आप 11th में जाते हैं, एक स्ट्रीम लेते हैं, 12th के बाद आप डिसाइड करते हैं किस तरीके से आपको आगे करना है, किस फील्ड में जाना है। 10th के बाद इन एक्चुअल में डिसाइड हो जाता है, तो आप 11th, 12th में प्रिपेयर हो जाते हैं कि यार अब मैं मेडिकल ले लिया तो मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, मैंने कॉमर्स ले लिया तो कॉमर्स फील्ड में हूँ, ऐसे ऐसे आगे करना है। लेकिन द थिंग इज, बच्चा क्या है, उसने अपना 10th के बाद डायरेक्ट पैरामेडिकल में एंट्री कर ली, और पैरामेडिकल के अंदर एंट्री करने के बाद उसे पैरामेडिकल का क्या है, अब जैसे कि साइंस पढ़ाई ली उसने, तो उसके मेडिकल का कोई नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए वहां पे टफ हो सकती है चीजें। बच्चा उतना मैच्योर नहीं होता 10वीं के बाद, क्या सही है क्या गलत है, इतना डिसीजन नहीं ले पाता, तो क्या होता है वो पढ़ाई जो आपका पैरामेडिकल का है वो अच्छे से नहीं हो पाती उस वक्त। अब द थिंग इज, पढ़ाई चलिए अच्छे से भी कर लेते हैं, लेकिन जब जॉब वगैरह की बात आती है, जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है, प्राइवेट जॉब की बात आती है, तो जब वहाँ पे असली खेल स्टार्ट होता है, वहाँ आपको फील होता है कि यार नहीं मैंने गलत डिसीजन लिया। वहाँ क्या होता है, अगर आप DMLT करते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करते हैं, या DRIT करते हैं, तो बच्चों उनकी जो प्रेफरेंस होती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूँ, तो वो 12th आपका जो बेसिक एजुकेशन है 12th मांगेगा ही मांगेगा, और 12th के साथ साथ जो है बच्चों आपका डिप्लोमा कंसीडर करता है। तो वहाँ दिक्कत आ जाती है कि यार 10th के बाद जो है डायरेक्ट डिप्लोमा पे आपकी जॉब वगैरह जो है नहीं मिलती। एटलीस्ट जो है 12th होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, लेकिन साइंस को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में साइंस को प्रेफर दिया जाता है DMLT वाले केस में। वहीं प्राइवेट सेक्टर में अगर आर्ट्स कॉमर्स से भी है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन द थिंग इज 12th का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन से बताऊँ आपको, तो बच्चों मैं उन बच्चों के लिए कहूँगा जो अभी 10th आप पढ़ाई कर रहे तो मन लगा के पढ़ाई करिए, और आपको मेडिकल फील्ड में ही एंट्री करना है, पैरा मेडिकल में ही एंट्री करना है, तो आप 11th, 12th साइंस लीजिए अगर आपको मेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं, और साइंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए, अपने आप को समझिए कि आपका क्या एकेडमिक लेवल है, क्या मुझे अच्छा लग रहा है, क्या मुझे बुरा लग रहा है, एंड देन आफ्टर 12th उसके बाद आप डिसाइड करिए कि मेडिकल पैरामेडिकल कौन से कोर्सेज में आपको जाना है। ये आपके लिए बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, बहुत हड़बड़ी कर जाएंगे, आपके एजुकेशन के साथ खिलवाड़ है। बेसिक चीज़ बेसिक नीड है एजुकेशन के मामले 10th, 12th का होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों अपने पढ़ाई के साथ, अपने एजुकेशन के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना ही करें। आप 10th के बाद 12th करें, और 12th करने के बाद आप चाहे पैरामेडिकल कोर्सेज करना है, मेडिकल कोर्सेज करना है, बहुत तरीके के कोर्सेज होते हैं, उन्हें करके अपने करियर को काफ़ी बेस्ट बनाइए। शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत कीजिए बच्चों। ये उन लोगों के लिए होता है जो किसी वजह से पढ़ाई छोड़ दिया, किसी वजह से नहीं पढ़ाई, उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ है ये। लेकिन द थिंग इज, आपके केस में आप एक बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं। या क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि आप अपना 11th, 12th भी कर रहे होते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर रहे होते हैं। बच्चे एक बार में आप दो नाव पे अगर सवार होने की कोशिश करेंगे तो बेटा दोनों ही डूब जाएगा। नहीं आपका 12th तक की एजुकेशन अच्छी होगी, नहीं पैरामेडिकल का। इससे क्या है, आप एक करियर में आगे आने वाले टाइम में आपका करियर जो है वर्स्ट होता जाएगा, बुरा हो जाएगा। मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन यही रियलिटी है। रियलिटी में बच्चों जीना सीखे। रियलिटी को अगर समझते हैं तो आप लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो से पता लगा होगा कि पैरामेडिकल कोर्सेज 10th के बाद करना सही है या गलत है। तो अगर आप लोग पैरामेडिकल ऑलरेडी कोर्सेज कर रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन पैरास्किल मैड, जो कि आपको एंड्रॉइड के स्टोर पे, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, पैरास्किल मैड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट करें। वहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत ही। यूट्यूब पे सबसे सस्ते कोर्सेज जो है हमने लॉन्च करा हुआ है। आप जाइए, डेमो वीडियोस देखिए, समझ में आता है तो आप कोर्सेज लीजिए और अपनी पढ़ाई को और अच्छा करिए, बहुत बेहतर करिए। तो मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।